राजधानी जयपुर का मानसरोवर इलाका है जहां 26 तारीख से जेडीए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये 6.5 किलोमीटर का एरिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जेडीए का जाब्ता है और जो जेडीए का पीला पंजा है ये बिल्डिंगों पर चल रहा है। लेकिन ये आप देख सकते हैं दूसरे 2 दुकानें हैं और इसके साथ साथ मतलब इनके समेत 10 से ज़्यादा दुकानों को कोर्ट ने स्टे भी दिया है। ये स्टे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीए की जो कार्रवाई है वहाँ पार्शियलिटी जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है, भेदभाव दिखाई दे रहा है। इसको लेकर हाई कोर्ट का स्टे आ गया है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ये दुकानें हैं, इनका क्या कहना है इनसे जानते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है कंपनसेशन का, नहीं मुआवजे का। तो आपके हाथ में कागज है, स्टे मिल चुका है, आपकी भी दुकान है, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारा कहना यही था, व्यापारी वर्ग का शुरू से ये जब पीडब्ल्यूडी की 80 फुट रोड थी उससे पहले की सभी दुकानें लगभग सभी दुकानें बनी हुई है। तो इसमें सेक्टर रोड को 200-260 करके इसको आज जो तोड़ाफोड़ी की जा रही है उसमें हमने ये हाई कोर्ट में कल पिटीशन दायर की थी। उसमें हमारे को स्टे हुआ और कोर्ट ने कहा है कि रिव्यू के फैसले में भी यही आया कि हाई कोर्ट ने कभी नहीं ये कहा कि ये रोड 200 है या 260 है। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि पीआईएल के फैसले में कि हमारा कहना ये है कि जो रोड पे एंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, ना कि ये उन्होंने ये कहा कि इस रोड को 200 या 260 की जाए। तो 200 और 260 जब रोड का डिसीजन सरकार और जेडीए कर रहा है तो अवैध अतिक्रमण है ही नहीं। और इन लगभग 750 व्यापारियों में से लगभग अधिकांश के पास 2002 से पहले के बिजली के कनेक्शन है, तो ये अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन जेडीए के अधिकारी तो कह रहे हैं कोर्ट का आदेश है ये पूरा। कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये रोड 200 या 260 है। कोर्ट के पास सिर्फ पीआईएल में यह हुआ था कि इस पे अवैध अतिक्रमण है, उसको उठाया जाए। तो अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में तो ये कैसे आ गए? जब पीडब्ल्यूडी की 80 फीट रोड थी तब हमने दुकानें बनाई, खातेदारी की ज़मीन है, खातेदारी से सोसाइटी पट्टे लिए, सोसाइटी पट्टे से बिजली के कनेक्शन हुए हैं, दुकानें बनी है। ये अवैध अतिक्रमण ही था तो अधिकारियों की नज़र में इतना बड़ा काम कैसे हो गया? आपकी दुकान कब से बनी हुई है? मेरी दुकान तो ये लगभग 95-96 से बनी हुई है, यानी कि 25 से 30 साल हो गए हैं। और जेडीए जो है जेडीए कार्रवाई अब कर रहा है, जागा अब है। हाँ बिल्कुल, जेडीए भाई जब अवैध अतिक्रमण ही था तो उसी टाइम इनको बंद कर देना चाहिए था। तो हमारा तो यही कहना है, व्यापारी वर्ग कभी भी विरोध में नहीं रहा है। व्यापारी वर्ग का यही कहना है कि आप इसको 200 नहीं 260 करो, 200 करो, 300 करो, कितने भी करो, हमारा उचित मुआवजा या हमारा पुनर्वास किया जाए। लेकिन एरिया तो ये जो है मुख्यमंत्री का है। और क्या मुलाकात करी आपने? हमने पिछले 10 दिन में मुख्यमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की है। उनकी तरफ से हमारे को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और ये कार्रवाई चालू है। उसके बाद कोर्ट जाना पड़ा। आपका क्या कहना है? हमारा तो यही है कि हमारी तो यही की दुकान थी, वो कैसे भी हमने क्या पता कैसे करा के ली थी, वो भी आज चली गई। तो परेशान दुख हो रहा है, बहुत गहरा दुख है, रात को सारी नींद भी नहीं आती। तो आपने जो ये दुकान बनाई थी कब बनाई थी? ये हमने वही 95-96 के लगभग, यानी कि तकरीबन 30 साल के आसपास हो गए। हाँ, वो साथ ही बनी हुई है हमारी दुकानें। तो इनकी दुकान को स्टे मिल गया, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है साहब, मेरी 96 की दुकान बनी हुई है और 96 में मेरा कनेक्शन लिया हुआ है। हम इस दुकान से व्यापार करते थे, दुकान से मेरे बाल बच्चे पलते थे। आज हमारा सब कुछ उजड़ गया। देखिए जेडीए के अधिकारी तो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि ये कोर्ट का आदेश है इसलिए तोड़ रहे हैं। नहीं, ये कोई ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी साहब से बात की, उन्होंने हमारे को आश्वासन नहीं दिया और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल। आपके यहाँ ज़मीन है? अच्छा, क्या कहना वैसे, आपकी ज़मीन है यहाँ पर? अच्छा, आप लोगों की ज़मीन। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। तो ये जो कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये कार्रवाई हो रही है जो गलत हो रही है और इससे काफ़ी लोग परेशान हैं और काफ़ी दुकानें को तोड़ दी गई है। ये दुकानें सब पुरानी है, ये जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। लोगों का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा, यही कहते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर दुखी हैं। लोगों का ये कहना है कि जेडीए की जो कार्रवाई हो रही है उसको पूरी तरीके से गलत बताया और जो कोर्ट के हवाले से जो बात कही जा रही है कि कोर्ट के आदेश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, तो इन सबका यही कहना है कि जब कोर्ट का जो आदेश, हाई कोर्ट का जो आदेश आया तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि रोड पर जो एनक्रोचमेंट है, यानी कि रोड पर जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। रोड की साइज़ कितनी होगी? 200 फुट होगी, 100 फुट होगी, 160 फुट होगी? इसके बारे में कोर्ट ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया था। यानी कि जेडीए के अधिकारी जो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसको जनता भी कह रही है और कोर्ट के आदेश के तहत भी ये कहा गया है कि हाई कोर्ट का इस तरीके का जो कोई आदेश नहीं है। यानी कि ये माना जा रहा है कि जो 25 से 30 साल पुरानी जो लोगों की घर और दुकानें बनाई गई थी उनके आशियाने तोड़ दिए हैं जेडीए ने, और जेडीए की कार्रवाई को ये सरासर गलत बताया जा रहा है। मेरी सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष, जयपुर।